अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको एक ब्रिटिश दौर का तारीख़ी कनाल रेस्ट हाउस दिखाने लेकर आया हूँ, जिसको वान बंगला भी कहा जाता है, झोलपुर बंगला भी कहा जाता है। तो आपको पता है कि अंग्रेज़ जब इस इलाके में आए तो उन्होंने यहाँ पर एक नहरी निज़ाम जो है वो तामीर किया। तो नहरी निज़ाम तामीर करने के लिए उन्होंने यहाँ पर मुख्तलिफ बंगले बनवाए, जो आजकल एक तारीख़ी जो है वो इमारत की हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमने अपने इन बंगलों की हिफाजत नहीं की और ये बहुत ही ज़्यादा केयरलेसनेस की वजह से हमारे महकमों की ये जो है वो ख़राब होते जा रहे हैं और बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो आज मैं आपको ये दिखाता हूँ वान बंगला। अच्छा, इन बंगलों की लोकेशन इतनी खूबसूरत हैं, शहरों से हट के वीरानों में, नहरों के किनारे, कि ये बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं और तरह तरह के आपको यहाँ परिंदों की आवाज़ें आती हैं। यहाँ पर आप जगह जगह जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो जानवर देख सकते हैं आसपास। और मैं कहता हूँ कि ये आइडियल जगह हैं। अगर टूरिज़म डिपार्टमेंट इनको जो है वो डेवलप करे, इन जगहों का जो है वो ख्याल रखे, तो ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस में ये जगह जो है वो कन्वर्ट हो सकती हैं। तो चले आपको चलकर आगे दिखाते हैं। तो ये सामने आपको मैं दिखाता हूँ, एक बड़ी ही तारीख़ी चीज़ है। ये आप देख सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने इस पूरे इलाके के जब नक्शे बनवाए नहरी निज़ाम बिछाने के लिए, तो उन्होंने पूरे इलाके का यहाँ पर सर्वे करवाए थे। तो सर्वे कराने के लिए उन्होंने ये ट्रायंगुलेशन स्टेशंस बनाए थे और ये जो है वो निशानी थी, बेंच मार्क थे। लेकिन ये देखें, यहाँ से इसकी तख्ती गायब हो चुकी है, बीच में जो लगी होगी यहाँ पर, ये सामने यहाँ पर इसकी कोई तख्ती होगी जो अब यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ये ट्रायंगुलेशन स्टेशन जगह जगह पर बनाए गए थे और उनके ज़रिए से ये एक तरह से बेंच मार्क थे, जिनके ज़रिए से जो है वो अपने ट्रायंगुलेशन स्टेशन फिक्स करते थे वो, और फिर इससे आगे जो है वो मैपिंग की जाती थी। तो अक्सर रेस्ट हाउसेस के ऊपर आपको कनाल रेस्ट हाउसेस पे ये जगह जा बजा दिखाई देंगी। तो ये है जी सामने झोलपुर रेस्ट हाउस, या इसको कनाल रेस्ट हाउस वान भी कहा जाता है। तो ये भी अभी बहुत ही ज़्यादा खस्ता हालत में है। लगता तो है कि यहाँ पर रिहाइश है, बंद है। तो अंदर से दिखाने की ज़रूरत इसलिए नहीं कि तकरीबन तमाम बंगले जो हैं वो एक ही स्टाइल पर तामीर किए गए हैं, तो अक्सर यहाँ पर मुलाजमीन मौजूद नहीं होते, ये बंद ही पड़े हैं। तो पहले भी जैसा कि मैंने कहा कि टूरिज़म डिपार्टमेंट प्लस आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट अगर इनको जो है वो इनकी केयर करे, तो इनको जो है वो बहुत अट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेसेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तुसी इत्थे होंदे हो बंगले ते जी? जी बंगले ते होंदे। अच्छा अच्छा, बड़ा पुराना लगदा है इत्थे। काफी पुराना बंगला। कितना कोई अंग्रेज़ां दे दौर दा ही है ना? अंग्रेज़ दौर दा। मेरा ख्याल है 100 साल ते हो गए ने या 100 उत्ते ही हो गए। ते फंक्शनल हालत विच लोग रहंदे ने आके, अफसर वगैरह, या खाली पिया है बिल्कुल? दिने दिने होंदे, राती कोई नहीं होंदे। अच्छा, दिने दिने। अच्छा, मतलब रिहाइश का इंतजाम है या कोई नहीं रहा? कोई रिहाइश किसी नहीं, कॉलोनी बनी और कोई नहीं। अच्छा, बिल्कुल खाली पई है। वो भी उसी दौर की बनी है? नहीं जी, वो पीछे बनी है, उस लोगों कुछ साल हो गए। अच्छा अच्छा, तो मस्जिद भी लग रही है बड़ी पुरानी है थे उस दौर की मस्जिद, अंग्रेज़ों के दौर की जी, उस दौर की। देखें जी, आम के कितने पुराने दरख्त लगे हुए हैं। आप हैरान होंगे कि ये इसका सरकमफ्रेंस आप देखें इस दरख्त का सिर्फ। तो अभी लोकल लोग बता रहे हैं कि इन बंगलों को नीलाम किया जा रहा है। मैं तो टूरिज़म डिपार्टमेंट और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इन बंगलों को जो है वो लेकर अपनी तहवील में गवर्नमेंट से, तो इनके ऊपर जो है स्पेशल इनकी जो है वो इनको जो है वो रेनोवेट करके टूरिज़म के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इनको डेवलप किया जाए। तो ये आप देखें माशाल्लाह, परिंदों की आवाज़ें देखें और दरख्त देखें, कितने खूबसूरत दरख्त हैं। वो सामने बोर्ड का दरख्त भी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत पुराना बोर्ड का दरख्त भी लगा हुआ है सामने। हैरान कुन तौर पे इतनी खूबसूरत जगह इस कदर नेगलेक्ट का शिकार हैं कि इनको देखकर दिल दुखता है कि किस तरह ये जो हैं एक अट्रैक्टिव टूरिज़म साइट में कन्वर्ट हो सकती हैं। बड़ा पोटेंशियल है टूरिज़म का इन इलाकों में, ख़ासकर सर्दियों के महीनों में तो यहाँ पर बेशुमार लोग आकर जो है वो रह सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये बना बनाया विरसा हम अपने हाथों से तबाह कर रहे हैं और बिल्कुल नेगलेक्ट का शिकार है। तो चलें आपको आगे चल कर ये दरख्त दिखाते हैं
सुभान अल्लाह। देखें जी कितना बड़ा बरगद का दरख्त है और ये भी कई सौ साल पुराना है, क्योंकि इसके जो तने हैं और इसकी जो ऊपर शाखें और टहनियाँ हैं, वो टहनियाँ क्या वो पूरे पूरे दरख्त का एक तना लग रहे हैं, तो वो भी उनके सरकमफ्रेंस से आप देख सकते हैं कि ये दरख्त भी जो है वो कितना पुराना है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। सामने वो बता रहे हैं कि जी एक डिस्पेंसरी भी थी, और वो देखें एक और दरख्त माशाल्लाह ज़बरदस्त, कितना खूबसूरत बरगद का एक और दरख्त जो है वो भी इसी के साथ का लग रहा है, कई सौ साल पुराना। तो ये तो लिविंग फॉसिल्स हैं, ये दरख्त जो हैं कई कई सेंचुरीज़ की हिस्ट्रीज़ जो हैं ये देख चुके हैं और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदा खड़े हैं ये माशाल्लाह। ये देखें जी क्या ज़बरदस्त टहनियाँ इन बरगद के दरख्तों की। और ये मस्जिद है, आप देखें कि कितनी कदीम मस्जिद है, जो कि उसी दौर में तामीर की गई। स्ट्रक्चर से ही लग रहा है कि काफ़ी पुरानी है, लेकिन अब वीरान और बेआबाद पड़ी है बिल्कुल। तो इसको भी देखते हैं, इस मस्जिद को। बिल्कुल जो है वो मस्जिद अब नेगलेक्ट का शिकार होने की वजह से ख़त्म हो रही है। झाड़ियाँ पौधे वगैरह उगकर बिल्कुल छुपा दिया इसके फ्रंट जो फसाद है, इसका जो फेस है वो बिल्कुल छुपा हुआ है और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पर। और अंदर यकीनन अब तो सांप वगैरह ही होंगे यहाँ पर। अंदर थोड़ा सा मैं आपको चल कर दिखाता हूँ। तो ये देखें घास फूस उगी हुई है बिल्कुल, और मस्जिद का वो आप देखें कि मेहराब था बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो ये जो तारीख़ी जगह है इनको रेनोवेट करने की ज़रूरत है, रेस्टोर करने की ज़रूरत है। इस पे हम बहुत ज़्यादा टूरिज़म डेवलप कर सकते हैं इन इलाकों में। एग्री टूरिज़म है, कल्चरल टूरिज़म है, हेरिटेज टूरिज़म है। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि हमारे पास ये सब चीज़ें मौजूद होने के बावजूद हम इनको जो है वो अपने हाथों से खोते चले जा रहे हैं। तो ये कीमती सकाफ़ती विरसा जो है दिन ब दिन निगलेक्ट की वजह से तबाही का शिकार हो रहा है। इसी तरह ये एक और बिल्डिंग है बिल्कुल वही कॉलोनियल ईरा की, ब्रिटिश दौर की, ये भी अब तबाह हाली का शिकार है बिल्कुल। और इसके पीछे एक और बड़ा खूबसूरत बरगद का दरख्त आप देखें। इसी तरह इस तरफ चलते हैं। बता रहे थे कि यहाँ पर एक कदीम दौर की डिस्पेंसरी भी मौजूद है जो अंग्रेज़ों ने यहाँ मुकामी लोगों की सहूलत के लिए तामीर की थी। तो ये बिल्डिंग भी अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ़ कदीम दरख्त बाकी रह गए हैं जो माजी के इन वाक़यात की यादगार हैं, जिन्होंने अपनी आँखों से कई सदियों के हालात और वाक़यात यहाँ पर देखे हैं। ये जो बरगद का दरख्त मैं आपको पीछे दिखा रहा था और ये जो सामने है, ये अगर 400-500 साल पुराना है तो इसका मतलब कि ये मुग़लिया दौर को भी देख चुका है। और ज़हीरुद्दीन बाबर 1500 कुछ में यहाँ पर आया और उसने मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद रखी। तो ये दरख्त जो हैं वो 400-500 साल पुराने हुए, तो इसका मतलब ये है कि ये उस दौर को देख चुके हैं। और यकीनन ये इतने पुराने हैं क्योंकि बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं। अगर 400-500 साल पुराने नहीं भी तो 200 साल तो कन्फर्म जो है इनकी एज लाजमी होगी। इसी तरह ये डिस्पेंसरी देखें, ये भी बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुकी है। क्या है ऊपर? आलना है किसका? निकालना नहीं, परिंदों के बच्चे हैं, देख लो सिर्फ। वो देखे खंबे के ऊपर एक परिंदे ने बड़ा खूबसूरत सा घोंसला बनाया हुआ है। तो चलें रेस्ट हाउस की तरफ वापस चलते हुए नेचर की इन खूबसूरत आवाज़ों को मेरे साथ महसूस करें। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। देखें दरख्त की शाखें और ये देखें इसका तना और इससे निकलती हुई शाख। कितने बड़े बड़े दरख्तों जितनी जो है वो इसकी शाखें हैं सिर्फ। इसी से आप इसकी उम्र का अंदाज़ा कर लें। आमों के दरख्त माशाल्लाह ज़बरदस्त आम है। आज इन इलाकों में तो आम काश नहीं किया जा रहा, तो माजी के जो दरख्त लगे हुए हैं तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि आम भी इस इलाके की
एक अच्छी प्रोडक्शन है। तो यहाँ पर आम भी काश्त किए जाने चाहिए। तो एक बार फिर हम बंगले की तरफ आए हैं, तो ये देखें कि ये आप लोकल लोग बता रहे हैं कि अब पिछले बंगलों पे भी मैं गया था तो यही अफवाह थी कि इनको नीलाम किया जा रहा है। तो नीलाम करने का मतलब ये है कि अगर किसी मुकामी के शख्स ने ये ख़रीद लिए तो इनको ख़त्म करके गिरा कर वो इन ज़मीनों को किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा। तो इस तरह हमेशा के लिए हमारी जो सरज़मीन है उससे कीमती सकाफ़ती विरसे से वो महरूम हो जाएगी। तो गवर्नमेंट को ख़ुद चाहिए कि इनको रेनोवेट करके टूरिज़म डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करे और इनको जो है वो टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरह एक कीमती सकाफ़ती विरसा भी महफूज हो जाएगा और तबाह होने से बच जाएगा। खिड़कियाँ देखें, पहले जो बनाई जाती थी जाली वो पुराने दौर की लगी हुई है और इतनी मोटी थिकनेस की जाली आज कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं देती। और इसी तरह जो अंदर ग्रिल लगाई हुई है जंगला सा बनाकर खिड़की का, वो भी इंतहाई मजबूत लोहे का है। दरवाज़े देखें पुराने दौर के लकड़ी के, और इसी तरह ये शीशा सब जो है वो खस्ता हाली और निगलेक्ट का रोना जो है वो रो रहे हैं। सी कैटेगरी का ये रेस्ट हाउस था जो अब तकरीबन अपने आखिरी दिन गिन रहा है। तो जी व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको तो ये तारीखी विरसा पसंद आया होगा। इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो फ़ौरन आकर देख लें, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर ये मौजूद ना हो। अगर ये बिक गए तो डेफिनेटली ये ख़त्म हो जाएंगे, गिरा दिए जाएंगे और पाकिस्तान की सरज़मीन एक कीमती सकाफ़ती विरसे से महरूम हो जाएगी। तो इन्हीं अल्फाज के साथ आपका होस्ट अरशद इकबाल बानी आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह फिर किसी और जगह पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।